बनारस, जिसे लोग वाराणसी या काशी के नाम से भी जानते हैं, यह शहर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है और विश्व के 10 सबसे पुराने शहरों में से एक है। पिछले 3000 सालों से यह शहर हिंदू धर्म की संस्कृति और नृत्य व कला का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं निहाल द्विवेदी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बनारस आकर एक दिन में कौन कौन सी जगहों पर घूम सकते हैं और बनारस के वो कौन कौन से फेमस फूड्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। देश के सभी बड़े शहरों से बनारस के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले गुदौलिया चौराहे पर पहुँच जाइए और इसी के आसपास रूम ले लीजिए। यहाँ पर आपको एवरेज 1000 रुपए के आसपास रूम मिल जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं पूरे दिन का प्लान। आप अपने रूम से मॉर्निंग में 6 बजे निकल जाइए। सबसे पहले आप पहुंचिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर दर्शन करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि पर यहाँ आ रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का भी समय लग सकता है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप आ जाइए मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर आप वो एनर्जी महसूस करेंगे जो आपने कहीं किसी और जगह पर कभी नहीं की होगी। यहाँ पर आप किसी भी मौसम में किसी भी समय आएंगे, आपको यहाँ पर हमेशा चिताएं जलती हुई मिलेंगी। हिंदू धर्म में इस जगह का एक अलग ही महत्व है। पूरे विश्व में कहीं पर भी रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन मणिकर्णिका घाट एकमात्र ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर दिन हो या रात 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है उस व्यक्ति को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण बहुत से लोग अपने अंतिम समय में बनारस आकर यहीं पर रहने लगते हैं और यहीं पर अपनी अंतिम सांस का इंतजार करते हैं। इस जगह के बाद आप आ जाइए यहाँ की फेमस छोला कचौड़ी खाने। ये दुकान मणिकर्णिका घाट से थोड़ा ऊपर आकर है। वैसे तो बनारस की हर दुकान का स्वाद कुछ खास ही है। आप चाहें तो किसी भी दुकान से खस्ता कचौड़ी का आनंद ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद घाट के आसपास बनारस की इन छोटी छोटी गलियों में घूमिए। कम से कम आप एक बार इन गलियों में रास्ता जरूर भटकेंगे। मुझे तो यहाँ के सारे रास्ते एक जैसे ही लगते हैं। यहाँ से आप वापस आ जाइए गुदौलिया चौराहे पर। बनारस आए और पान ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुदौलिया चौराहे पर ही आप एक मीठा पान लीजिए और पान खाते खाते आ जाइए अपने रूम पर। रूम पर 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप दोपहर में 3 बजे के टाइम अपने रूम से निकल जाइए। रिक्शा लेकर पहुंच जाइए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये जगह भीड़भाड़ से दूर है और यहाँ पर एक अलग ही सुकून है। यहाँ पर आप सबसे पहले पहुंच जाइए श्री विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने, जो कि शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप मंदिर के गेट के साइड में जो दुकानें हैं वहाँ से फेमस समोसा और कोल्ड कॉफ़ी जरूर ट्राई करें। आप कुछ टाइम यहीं पर घूमिए और BHU को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। BHU से बाहर निकलकर आप आ जाइए यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित बनारस के फेमस 80 घाट पर। यहाँ से आपको सभी घाटों का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। गंगा नदी के किनारे बैठकर एक कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लीजिए और 80 घाट की शाम का आनंद लीजिए। आप इसके साथ साथ यहीं पास में दुर्गा मंदिर और तुलसी मानस मंदिर भी देखने जा सकते हैं। कोशिश कीजिए आप शाम को 6 बजे तक यहाँ से निकल जाएं और 6:30 तक दशाश्वमेध घाट तक पहुँच जाइए। ये घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही है और यहाँ पर बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती जरूर देखिए। आरती की टाइमिंग शाम 6:30 से 7:30 तक है। गंगा आरती आपकी बनारस की ट्रिप का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा।
बनारस में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है इस घाट पर शांति से बैठकर शाम की इस गंगा आरती को देखना। आरती का आनंद लेने के बाद आप आ जाइए यहाँ की फेमस काशी चाट भंडार। यहाँ की टमाटर चाट इतनी ज़्यादा फेमस है कि अनंत अंबानी की शादी में भी यहाँ से टमाटर चाट मंगवाई गई थी। तो आप यहाँ आकर टमाटर चाट जरूर ट्राई करें। इनके पास और भी कई तरह के चाट के ऑप्शंस हैं। इसके बाद आप आ जाइए गिरजाघर के सामने सरदार जी की दुकान पर। यहाँ पर आप इनकी स्वादिष्ट रबड़ी और लस्सी जरूर ट्राई करें। यहीं से आप अपनी फैमिली के लिए इनका फेमस लाल पेड़ा भी घर ले जा सकते हैं। और कुछ इसी तरह आप भी सिर्फ एक दिन में बनारस की ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो बनारस में अच्छी तरह से घूमने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, लेकिन आप एक दिन में भी इन कुछ फेमस जगहों पर घूम सकते हैं। यहाँ पर आपके एक दिन में करीब 1500 से 2000 रुपए तक खर्च होंगे। अगर आपका बनारस से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।